हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान। हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान में हम लोग पिछली वीडियो में क्या देखे थे? पिछली वीडियो के बारे में देखे थे मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मूल अधिकारों को हम लोग देखे थे कि मूल अधिकार को 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन साथ ही क्या किया गया कि 7 में से एक भाग जो हमारा है, जो हमारा 6वां भाग था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, उसे हटा दिया गया है मूल अधिकार से। और उसे मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया है? मूल अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार यानी आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भारत का संविधान। ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत, ये मार्कर पूरा भारत के संविधान में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा मतलब कि इसको हम लोग बताया था कि 7 भागों में बांटा है। ठीक है, तो 7 भागों में से हमारा पहला क्या था? समता का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं मूल अधिकार। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमारा देखिए जो आर्टिकल, ये मूल अधिकार हमारा किस भाग में था? तो भाग 3 में था। यहाँ पर हम लिखते हैं भाग 3, और ये था आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या किए थे? इसी को हम लोग बांटे थे 7 भागों में। 7 भागों में से आप लोगों को बताया अभी हमारे पास कितने बचे हैं? 6 प्रकार बचे हैं। तो 6 में से जो हमारा पहला था, ठीक है, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार ये हमारा कहा था? तो आर्टिकल, ये हमारा था आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे समता का अधिकार जो हमारा है आर्टिकल 14 से 18 के बारे में। इनमें सब लोग क्या करेंगे कि एक एक आर्टिकल को लेंगे, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। ये बारी बारी से आर्टिकल क्या क्या बताते हैं, किसके बारे में जानकारी देते हैं, उन सबके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समता का मतलब क्या हुआ कि इन सभी आर्टिकल में जो 14 से 18 तक आर्टिकल पाए जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18, इन सब में समानता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो समानता के बारे में बताया गया है। तो इसमें से हम लोग एक एक आर्टिकल को लेते हैं और बारी बारी से सबको समझते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। ठीक है, तो वैसे ही आर्टिकल 17, 18 सबको समझेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 14। ठीक है, अगर आप लोग एक बार में ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पूरा अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता ये हो गई। अब देखिए विधि के समक्ष समानता क्या मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के लिए विधि मतलब शासन होता है। ठीक है, विधि मतलब शासन होता है। सभी व्यक्तियों के लिए समान शासन व्यवस्था होगी, समान नियम कानून होंगे। ठीक है, तो इन मतलब विधि के मतलब क्या होता है, इसको आप लोग समझेंगे कि जो विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि ये विधि मतलब नियम कानून जो है, वो जो भारतीय संविधान में नियम कानून लिखे गए हैं वो सबके लिए समान होंगे। लेकिन इसमें कुछ आपको अपवाद भी देखने को मिलेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद देखने को मिलेगा। अब अपवाद में क्या देखने को मिलेगा ये हम आपको बताते हैं। अपवाद में हम लोग देखेंगे जैसे हमारा राष्ट्रपति हमारे होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है, ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ये किसी भी मतलब कानूनी अपराध के लिए, ठीक है, इन्हें किसी कानूनी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आप लोग लिख सकते हैं इसको कानूनी अपराध के लिए। ठीक है, यहां पे अपराध के लिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इन पे कोई दीवानी मामला चलाया जाए, दीवानी मामला क्या होता है और कानूनी मामला क्या होता है, अगर ये आप लोग समझना चाहें तो कानूनी मामला क्या होता है कि कानूनी मामला जैसे किसी मतलब कोई हत्या का अपराध हो गया, किसी के मतलब चोरी का अपराध हो गया, ये सब अपराध जो होता है वो कानूनी अपराध होता है। और एक होता है दीवानी, दीवानी मामला या दीवानी अपराध। ठीक है, दीवानी मामला, इसे भी हम लोग बोल सकते हैं कानूनी मामला या कानूनी अपराध। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा दीवानी मामला होता है, दीवानी मामला होता है कि ये पारिवारिक रूप में चला जाता है। ठीक है, जैसे किसी परिवार के मतलब यहाँ पे मतलब दीवानी मामला क्या हुआ, मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई दो भाई है और दो भाई के बीच क्या हुआ कि जमीन का बंटवारा होने में कोई विवाद होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे दीवानी मामला। ठीक है, तो जो दीवानी मामला होता है, ये जो हमारा दीवानी मामला हुआ,
ये मामला राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, ये दो अपवाद ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कानूनी अपराध की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन ये दीवानी मामला होता है। अपराध गिरफ्तारी तो किसी भी मामले में नहीं होगी, गिरफ्तारी दीवानी मामले में भी नहीं होगी, लेकिन दीवानी मामला जो है वो 2 महीने पहले, 2 महीने पहले या 2 महीने पूर्व अनुमति देकर, अनुमति देकर ये कोर्ट में ये मामला चला जा सकता है। लेकिन कानूनी मामला जो होगा वो जब तक ये दोनों पद पे रहेंगे, ये एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद जब तक रहेगा, जब तक ये मतलब 5 साल के लिए पद पे रहेंगे, तभी तक इनके ऊपर कोई भी दीवानी और ये कानूनी अपराध का मामला जो है वो नहीं चलाया जाएगा, ठीक है, आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा, मतलब कहीं भी कोर्ट में या कहीं भी इन्हें बुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जो न्यायालय होते हैं वहां पे राष्ट्रपति और राज्यपाल को बुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो दीवानी मामला होता है इसमें 2 महीने पहले अनुमति देकर इनको मतलब कि अपराध के लिए, मतलब इन्हें दीवानी मामले के तहत बुलाया जा सकता है कि आप आ सकते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन ये 2 महीने पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। और राष्ट्रपति राज्यपाल का देखिए विधि के समक्ष समानता हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये अपवाद है, ठीक है। इन्हें दीवानी मामले में 2 महीने पहले अनुमति देकर बुलाया जाएगा, और कोई आपराधिक मामला है, कोई कानूनी आपराधिक मामला है तो आप उन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे सांसद होते हैं, ठीक है, सांसद या विधायक, ठीक है, जो हमारे सांसद और विधायक होते हैं, सांसद और विधायक को जब सांसद और विधायक लोकसभा या विधानमंडल में, लोकसभा या विधान, यहां लोग लिख सकते हैं लोकसभा या विधानमंडल, ठीक है, लोकसभा या विधानमंडल में जब ये जाते हैं सांसद और विधायक, तो ये दोनों क्या करते हैं, वहां पे जाके मंच पे बहस करते हैं एक दूसरे से, मतलब जो सांसद होते हैं आपस में सांसद बहस करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वहां पे जो भी बात होती है, जो भी वहां पे कार्यवाही, मतलब उन दोनों के बीच बातें या प्रक्रियाएं होती है, तो इन बातों को लेकर जो संसद या विधानमंडल में बातें होती है, उन बातों को बाहर, ठीक है, उन बातों को लेकर बाहर किसी भी मतलब व्यक्ति के ऊपर, चाहे मतलब सांसद हो और चाहे विधायक हो, तो उन पर मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन पर मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता है किसके किसके ऊपर, तो सांसद और विधायक के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हो गए, इसके बाद हम लोग इसमें देखना चाहें अगर, तो सांसद और विधायक के बाद मतलब विधायक के ऊपर मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता, क्यों, कब, जब ये लोकसभा और विधानमंडल में किसी मतलब विषय पर जो बहस करते हैं उस पे, उसके आधार पर जो मतलब कि सांसद है वो जो बहस करते हैं उसके आधार पर यहाँ पे मतलब कि जो लोकसभा में बहस होगी उसके आधार पर इन पर कोई भी मानहानि का दावा नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये कुछ व्यक्ति मतलब कि अपवाद के तहत होते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, या जैसे हमारे कोई आईएएस अधिकारी हो गए, कोई कूटनीतिज्ञ हो गए, कोई वन संरक्षण अधिकारी हो गए, जो भी मतलब कोई अधिकारी होता है, तो उन अधिकारियों को भी कुछ विशेष छूट दी जाती है, ठीक है। जैसे कि इनको दिया गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल को दिया गया है, तो कुछ अपवाद के तहत ये सब होते हैं, ठीक है। लेकिन विधि के समक्ष समानता सबके लिए समान होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में यही लिखा गया है कि विधि के समक्ष सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है, तो अनुच्छेद 14 में बस आप लोगों को इतना जानना है कि जो हमारा ये विधि के समक्ष समानता है, बस ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये अपवाद होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल कि इन्हें किसी भी कानूनी मामले के, कानूनी अपराध के लिए इन्हें जो मतलब कि जो कानूनी अपराध है या कानूनी मामला है, जो आपराधिक मामला है, उसके तहत इन्हें जेल में या न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता और जेल में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। और जो दीवानी मामला होता है, दीवानी मामले में 2 महीने पहले जो मतलब 2 महीने पहले इन्हें सूचना देकर, अनुमति नहीं है, सूचना होगा ना, सॉरी, 2 महीने पहले इन्हें सूचना देकर, यहाँ पे सूचना लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। 2 महीने पहले सूचना देकर इन्हें न्यायालय में मतलब कि बुलाया जा सकता है कि क्या मामला है, ठीक है। तो ये हो गए, और कुछ सांसद और विधायक का मामला था, ये भी समझ लिया आप लोग। तो सबसे ज्यादा हम लोग जानना क्या है कि विधि के समक्ष समानता जो है वो आर्टिकल 14 में दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग मिटाते हैं यहाँ से, अब आएंगे हम लोग आर्टिकल 15 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले अनुच्छेद 15, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए अनुच्छेद 15, ठीक है। आर्टिकल 14 हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद पहले 15 में सबसे पहले क्या गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि, और कुछ भी हो सकता है जैसे निवास के स्थान आधार पर, तो उसके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हुआ, जैसे कि आप लोग भेदभाव कैसे कर सकते हैं, तो आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है कि जाति, धर्म, यहाँ पे लोग काम लगा लीजिए ना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भेदभाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं दुकान पे जाता है, किसी होटल में जाता है और उसके पास पैसे उपलब्ध हैं, ठीक है, व्यक्ति के पास अगर पैसे हैं, अगर वहां पे जाने की उसकी योग्यता है, तो आप इस आधार पर उसे नहीं रोक सकते हैं कि तुम दूसरी जाति के हो, तुम दूसरे धर्म के हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो। ठीक है, तो इन आधारों पर उस व्यक्ति को होटल या कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि होटल, मनोरंजन के स्थल, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक स्थल, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप लोग तालाब, फिर लिख सकते हैं कुआं, और भी इत्यादि जो भी है, जैसे होटल हो गया, यहाँ पे और कुछ लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं सिनेमा घर लिख सकते हैं। तो वहां पे आप लोग मतलब कि जो भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर होटल में जाना चाहता है, सिनेमा घर में जाना चाहता है, किसी सार्वजनिक स्थल पर जाना चाहता है, किसी कुएं के पास जाना सकता है, किसी तालाब में, किसी नदी में, जो सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का नहीं है, मतलब किसी जो सार्वजनिक रूप से सबका है, ठीक है, सबके लिए अगर वो बनाया गया है, तो आप उस व्यक्ति को जो कि किसी अन्य धर्म का है, किसी अन्य जाति का है, किसी अन्य लिंग से है, तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आप इन सब स्थानों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कि वो किसी अन्य जाति का है, किसी धर्म का है, किसी लिंग का है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, आप इस आधार पर उसे नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि ये हो गया हमारा जाति धर्म के आधार पर। यहाँ पे कुछ आप लोगों को अपवाद भी दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या हुआ कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। अपवाद में हमारा क्या आता है, आरक्षण। ठीक है, आरक्षण एक मुद्दा है जो कि आप लोग देखेंगे, आरक्षण के आधार पर, आरक्षण मतलब कि जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं या जो पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, उन्हें क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आरक्षण का एक मामला यहाँ पे सामने आता है कि वहां पे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वहां पे क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे अपवाद की परिस्थिति में लिख सकते हैं। अपवाद, अपवाद में आप लोग लिख लीजिए कि बच्चों को या महिलाओं को, बच्चों, महिलाओं या एससी एसटी ओबीसी, ये आप लोग जानते होंगे ना, एसटी मतलब जनजाति, यहाँ पे जनजाति, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, और ये पिछड़े वर्ग के लोग, और यहाँ हम लोग लिखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब हुआ कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति। ठीक है, तो इन सब व्यक्तियों को, ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी न किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति से कमजोर माने जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको, बच्चों को, महिलाओं को, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को क्या किया जाता है कि विशेष सुरक्षा दी जाती है, और उस विशेष सुरक्षा को हम लोग बोलते हैं आरक्षण। ठीक है, तो आरक्षण के तहत इनको कुछ विशेष सुरक्षाएं दी जाती है, और ये आरक्षण जो है वो एक सकारात्मक रूप से दिया जाता है। ठीक है, सकारात्मक होता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं सकारात्मक रूप से ये आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि जो एससी व्यक्ति होता है उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं होते हैं जो एक जनरल व्यक्ति के पास होती है। ठीक है, तो इन सब के आधार पर क्या होता है कि उसे जनरल व्यक्ति से कंपटीशन करने के लिए उसको आरक्षण दिया जाता है कुछ मामले में, कि आप भी उस कंपटीशन में या उस जो मतलब एग्जामिनेशन हो रहा है कोई भी, उसमें आप प्रतिभागी बन सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इन्हें महिलाओं, बच्चों और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को
आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक अपवादजनक परिस्थिति है, और ये अपवाद जो है वो एक सकारात्मक अपवाद है, ठीक है, सकारात्मक है, ठीक है। तो ये हम लोग अनुच्छेद 15 में देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अपवाद में कुछ भेदभाव किए जाते हैं। तो वो भेदभाव कैसे हैं? बच्चों, महिलाओं, SC, ST, OBC, EWS, तो इन सब आधार पर जो कि सकारात्मक अपवाद है, इन्हें आरक्षण के माध्यम से भेदभाव थोड़े बहुत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 15। अब हम लोग इसको आर्टिकल 15 हम लोग देख लिए। आप लोग आर्टिकल 15 में इतना याद रखेंगे कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 15। और यहाँ इसी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या मनोरंजन के स्थल पर जाने पर किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं लगाया जाएगा। वो किस आर्टिकल के तहत होगा? तो वो आर्टिकल हमारा 15 होगा, ठीक है। अब साथ ही देखिए हमारा आर्टिकल 15 के साथ हम लोग खत्म करते हैं, आर्टिकल 16 पे आते हैं। तो आर्टिकल 16 से पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा मूल अधिकार है, इसमें जितने भी आर्टिकल हैं आप लोगों को बताए थे पिछली क्लास में कि जो आर्टिकल हमारे अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जो भी पढ़ेंगे आगे, उन सब आर्टिकल को ये अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति न मानने को तैयार हो कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, या कोई राज्य न मानने को तैयार हो, स्टेट यानी जो देश हमारा है वो न मानने को तैयार हो, तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मतलब ये तो है नहीं कि आपको दे दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको की मतलब सुरक्षा इससे कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए मतलब हमको सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? तो इन सब के लिए आप लोगों को बताए थे एक आर्टिकल हमारा था 32, ठीक है, एक अनुच्छेद था हमारा 32। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इन सब मामलों की सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताए थे पिछली क्लास में कि आर्टिकल 32 जो हमारा है इस पूरे भाग में जितने भी आर्टिकल है उन सब की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 32। अब हम लोग आते हैं फिर से वही अपना पीछे आर्टिकल 15 तक पढ़े, फिर आर्टिकल 16 में आते हैं। तो आर्टिकल 16 में हमारा क्या है? यहाँ पे आर्टिकल 16 हमारा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यहाँ पर हम लिखते हैं लोक नियोजन में सॉरी, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, लोक नियोजन, ठीक है। आप लोग को ये बात मतलब इसको फिर से लिख देते हैं ना, लोक नियोजन। यहां पर हम लोग ले लेंगे लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ? जो हमारे सरकारी जॉब होते हैं, ठीक है, जो हमारे सरकारी जॉब होते हैं, जॉब यानी सरकारी नौकरियां होती है, ठीक है। तो जो हमारे सरकारी जॉब होते हैं उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है, समान अवसर दिया जाता है, ठीक है, दिया जाए, ठीक है। तो सबको समान अवसर दिया जाए सरकारी जॉब में, सरकारी नौकरी में। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा, और ये सरकारी जॉब में होगा, ठीक है। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं हो सकता है। प्राइवेट जॉब जो है वो प्राइवेट कंपनियां निर्धारित करेंगी कि आप उनको किसको कंपनी में रखना है और किसको नहीं रखना है। लेकिन जो सरकारी जॉब होगा, सरकारी जॉब में सबको समान अवसर दिया जाएगा, और वो भी इसी आधार पर जो अभी पीछे हम लोग पढ़े कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी निवास स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सरकारी जॉब में सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हम लोग देखना चाहें तो जो हमारा मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ संसद जो हमारा है, संसद आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के मिश्रण को हम लोग दोनों को मतलब मिलाकर हम लोग संसद बोलते हैं। तो संसद कानून के माध्यम से किसी क्षेत्र में, ठीक है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं ना, संसद कानून के माध्यम से, कानून बनाकर या कानून के माध्यम से किसी क्षेत्र को, किसी विशेष क्षेत्र को, किसी विशेष क्षेत्र को निवास के आधार पर, ठीक है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है, ठीक है। भेदभाव करने का मतलब क्या हुआ? भेदभाव कर सकती है, और ये जो भेदभाव होगा वो हमारा जो होगा वो सकारात्मक होगा, ठीक है, सकारात्मक। सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या हुआ कि जो भेदभाव होगा वो व्यक्ति को
दूसरे व्यक्ति के बराबर बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक संसद कानून पारित करके किसी भी विशेष क्षेत्र के निवास, जो कोई विशेष क्षेत्र होगा उसको निवास के आधार पर, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहां पे पहाड़ी इलाके में या कोई जंगली क्षेत्र है जहां पे शिक्षा का अभाव है, जहां पे संसाधनों का अभाव है, उन लोगों को क्या किया जाएगा कि उन लोगों को विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, तो वहां पे शिक्षा का अभाव है, संसाधनों का अभाव है वहां पे, तो वो लोग क्या करेंगे कि अन्य लोगों से पिछड़े होंगे, तो उनको अन्य लोगों की अपेक्षा बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि कुछ आरक्षण दिया जाएगा और कुछ छूटें दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इस लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया कि सरकारी नौकरियां जो होंगी उनमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक। फिर हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 के साथ आर्टिकल 17 में आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो हमारा होगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, आर्टिकल 17 में देखेंगे उसमें हमारा लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। हम लोग इसमें देखेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 में हमारा लिखा हुआ है छुआछूत। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 17, तो इसमें हम लोग देख लेंगे छुआछूत के बारे में। ठीक है, छुआछूत या अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक है, तो जो ये हमारा अस्पृश्यता है या छुआछूत है इसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अंत मतलब इसको खत्म करने का प्रावधान है। तो छुआछूत मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई नीची जाति का व्यक्ति है और कोई उच्च जाति का व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों में क्या होता है कि उच्च जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति को देखना या छूना या उसके पास जाना पसंद नहीं करता है, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो छुआछूत है ये यहाँ पे आर्टिकल 17 में यही लिखा गया है कि आप ऊंची जाति के व्यक्ति हैं या एक कोई नीची जाति के व्यक्ति है, इन दोनों के बीच अगर आप भेदभाव करते हैं, अगर आप उससे दूर रहना चाहते हैं, आप उसको मतलब कि छुआछूत से मतलब ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं जैसे उस व्यक्ति को परेशानी होती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है और वो आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के दौरान आपको क्या करता है करेगा कि आपको वो वहां से मतलब कि आपको इस आर्टिकल के तहत अपराधी घोषित करवा सकता है। ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आप लोगों को देख लिए कि छुआछूत जो हमारा है वो ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। ये डायरेक्ट आर्टिकल 17 आप लोगों को पेपर में ऐसे पूछता रहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग साथ साथ देखते हैं अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत। तो उपाधि जो होती है वो यहाँ पे मतलब कि क्या किया गया कि जब भारत में आजादी, भारत को आजादी मिली तो आजादी के समय क्या हुआ कि लोगों को, जो सेना के कुछ अधिकारी हैं, जो मतलब कोई अच्छा काम करना चाहता है उस व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पे क्या किया जाता था कि उपाधियां दी जाती थी। और उसके पहले भी जो राजा हुआ करते थे, राजा के अगर यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता था तो राजा क्या करते थे कि उसे उपाधि देते थे और उस उपाधि के माध्यम से उन लोगों को कुछ विशेष छूट दिए जाते थे। तो इस उपाधि को क्या हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इन उपाधियों को बंद करने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो ये उपाधि का अंत जो है वो कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 18 में दिया गया है। ठीक है, तो ये दो हमारे आर्टिकल थे जो जिसमें छुआछूत का प्रावधान है आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।